आज हम असम के बराक घाटी में बसे अलगापुर की बात करेंगे। ये एक ऐसी जगह है जो हमें सियासत के उतार चढ़ाव और फिर से खड़े होने की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी दिखाती है। हम डेटा की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक पुरानी, मजबूत राजनीतिक ताकत इलेक्टोरल मैप से ही गायब हो गई, और क्या कोई ऐसा ब्लूप्रिंट है जो उसकी वापसी का रास्ता बना सकता है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम अलगापुर की जमीन को समझेंगे, फिर उस वैक्यूम या शून्य को देखेंगे जो 2021 के चुनाव में बना। इसके बाद पिछले 30 साल के पैटर्न पर नजर डालेंगे और फिर एक 4-फोल्ड फ्रेमवर्क से समस्या को समझेंगे, एक 90 दिन का ब्लूप्रिंट बनाएंगे और आखिर में बात करेंगे कि कैसे शासन ही असली लक्ष्य होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चुनाव को समझने के लिए आपको सबसे पहले वहां की मिट्टी को समझना पड़ता है। लोग कैसे हैं, जगह कैसी है और सियासत की जड़ें कहां तक फैली हैं। अलगापुर की कहानी का असली हीरो या कहें कि केंद्र वहां के लोग और उनकी उम्मीदें ही हैं। तो ये है अलगापुर, असम की खूबसूरत बराक वैली में बसा हुआ। लेकिन ये सिर्फ एक नक्शे पर एक जगह नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा कह सकते हैं सियासी और सामाजिक इकोसिस्टम है। यहाँ की डेमोग्राफी को अगर देखें तो समाज का ताना बाना मुख्य रूप से दो समुदायों से बुना है। करीब 68% बंगाली मुस्लिम आबादी है और 32% बंगाली हिंदू। और हाँ, यहाँ चाय बागानों में काम करने वाले लोगों की भी एक बड़ी तादाद है। ये जो समीकरण है इसे समझना यहाँ की सियासत को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की जिंदगी की। रोजमर्रा की कमाई का जरिया क्या है? चाय के बागान हैं, खेतीबाड़ी है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती है, बाढ़। हर साल आने वाली बाढ़ जो हजारों जिंदगियों को मुश्किल में डाल देती है। इसके अलावा नौजवानों में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कें, कनेक्टिविटी, वो भी एक बड़ी समस्या है। ये सब मिलकर लोगों पर एक अलग ही तरह का दबाव बनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो जमीनी हकीकत है, ये जो लोगों की परेशानियां हैं, ये चुनावी नतीजों में कैसे दिखती हैं? चलिए 2021 के चुनाव नतीजों को जरा बारीकी से देखते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल वैक्यूम की कहानी कहते हैं। 17,604 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो फासला है जिसने 2021 के चुनाव का फैसला किया। ये आंकड़ा दिखाता है कि लोगों के भरोसे और सियासी कनेक्शन में कितनी बड़ी दरार आ चुकी थी। तो मुकाबला किसके बीच था? एक तरफ थी AIUDF, जिसे मिले लगभग 67,000 वोट। दूसरी तरफ थी बीजेपी, जिन्हें मिले करीब 49,000 वोट। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? कांग्रेस का कोई कैंडिडेट ही नहीं था, जीरो। आप सोचकर देखिए, एक ऐसी पार्टी जिसका दशकों पुराना इतिहास हो, वो चुनाव में अपना कैंडिडेट तक खड़ा ना करे। ये एक तरह से पूरे चुनावी मैदान को खाली छोड़ देने जैसा था। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, ये एक सियासी भूचाल था। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इतना पुराना, इतना स्थापित राजनीतिक संगठन एक इतने अहम मुकाबले से बस गायब हो जाए? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, पिछले 30 सालों के चुनावी पैटर्न को देखना होगा, क्योंकि ये जो हुआ वो रातों रात नहीं हुआ। इसकी गूंज 30 साल पुरानी है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये पूरी कहानी खुद बयां करते हैं। 1996 से लेकर 2011 तक कांग्रेस का वोट शेयर 30-40% के बीच मजबूती से बना रहा। 2011 में तो वो 39.62% पर थे। लेकिन फिर देखिए 2016 में क्या होता है, ये एकदम से गिरकर 21% पर आ जाता है और 2021 में 0। और इसी दौरान बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता गया। ये साफ दिखाता है कि वोटर्स की वफादारी कैसे बदली। ये हमें याद दिलाता है कि सार्वजनिक जीवन में संवाद की गरिमा और सूचित बहस कितनी जरूरी है। संवैधानिक मूल्यों के दायरे में रहकर अपनी बात रखना एक जिम्मेदार नागरिक और संगठन दोनों की निशानी है। तो इस डेटा में कुछ बहुत साफ टर्निंग पॉइंट्स हैं। 1996 में कांग्रेस एक बड़ी ताकत बनकर उभरी। 2011 उनका पीक था, उनकी आखिरी जीत। लेकिन 2016 वो साल था जब सब कुछ बदल गया। उनका वोट शेयर बुरी तरह टूटा और बीजेपी का वोट शेयर उछल गया। और 2021 में वो मैदान से ही बाहर हो गए। ये धीरे धीरे हुए पतन की एक क्लासिक कहानी है। तो अब जब हमारे पास ये पूरा हिस्टोरिकल डेटा है, तो हम उन असली वजहों को समझ सकते हैं, उन सिस्टमैटिक वीकनेसेस का पता लगा सकते हैं जिनकी वजह से ये सब हुआ। इसके लिए हम एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये क्या है? ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सेहत को 4 पैमानों पर जांचने का एक तरीका है। पहला, इलेक्टोरल यानी चुनावी ताकत।
दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल यानी संगठन की मजबूती, तीसरा नैरेटिव यानी उनकी कहानी, उनका मैसेज क्या है, और चौथा रिसोर्स यानी उनके पास साधन कितने हैं। तो जब हम इस फ्रेमवर्क को अलगापुर पर लागू करते हैं तो क्या दिखता है? साफ दिखता है कि संगठन के लेवल पर पार्टी बहुत कमजोर हो चुकी थी। बूथ लेवल का नेटवर्क जो सालों की मेहनत से बनता था वो बिखर चुका था, और दूसरी तरफ रिसोर्सेज यानी पैसा और कार्यकर्ता वो भी बाकी पार्टियों के मुकाबले बहुत कम थे। ये बिल्कुल एक ऐसे खोखले पेड़ की तरह था जिसकी जड़ें सूख चुकी थीं। और फिर आता है नैरेटिव का पहलू, यानी कहानी का। एक लोकल ऑब्जर्वर ने बहुत अच्छी बात कही कि विपक्ष अपनी जर्सी आय दूध दे रही है वाली बात से डेवलपमेंट की पूरी कहानी को कंट्रोल करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनके पास एक बहुत ही सिंपल पावरफुल मैसेज है जो लोगों को आसानी से समझ आता है, और इसके जवाब में कोई मजबूत कहानी नहीं थी। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, उसका डायग्नोसिस कर लिया। अब बात करते हैं समाधान की। एक बिल्कुल सटीक टाइम बाउंड एक्शन प्लान, एक 90 दिन का ब्लूप्रिंट जो वापसी का रास्ता दिखा सकता है। ये वापसी एक सीढ़ी की तरह है जिसके हर पायदान को 90 दिनों में चढ़ना होगा। सबसे पहले D90 यानी चुनाव से 90 दिन पहले एक मजबूत जाना पहचाना कैंडिडेट फाइनल करना और कोर टीम बनाना। फिर D60 लोकल इन्फ्लुएंसर्स को साथ लेना और बाल नौकरी जैसे मुद्दों पर कैंपेन लॉन्च करना। D30 पर पब्लिक मीटिंग्स बढ़ाना, घर घर जाकर मिलना, और आखिर के 10 दिन D10 पूरी ताकत से वोटर्स को मोबिलाइज करना। हर एक दिन कीमती है। लेकिन इस पूरे ब्लूप्रिंट की कील जानते हैं क्या है? सही कैंडिडेट। एक ऐसा चेहरा चाहिए जिसकी जड़ें लोकल हों, बंगाली भाषा पे पकड़ हो, जिसकी छवि साफ सुथरी सेक्युलर हो, कोई ऐसा जिसका परिवार सम्मानित हो ताकि लोग आसानी से पहचान सकें, एक पढ़ा लिखा प्रोफेशनल हो, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, जो लोगों से आसानी से जुड़ सके। पर एक मिनट, ये सब सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं है। असली मकसद, असली लक्ष्य इससे कहीं बड़ा है। एक कैंपेन का आखिरी मकसद हमेशा गवर्नेंस होना चाहिए, यानी लोगों की सेवा। और जब हम लोगों की सेवा की बात करते हैं तो उनके डेटा की सुरक्षा और उनकी सहमति का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। भारत का DPDP फ्रेमवर्क इसी बात को सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक की निजी जानकारी सुरक्षित रहे। तो आगे का रास्ता क्या है? रास्ता है पहचान की बांटने वाली राजनीति से हटकर विकास और लोक कल्याण के ठोस मुद्दों पर वापस आना। वो मुद्दे जो हर किसी की जिंदगी को असर करते हैं। बाढ़ से निजात, नौजवानों के लिए काम, समाज में भाईचारा। यही वो जमीन है जिस पर भरोसे की नई इमारत खड़ी की जा सकती है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या एक डेटा पर आधारित ब्लूप्रिंट, एक सोची समझी रणनीति उस भरोसे को फिर से बना सकती है जो टूट चुका है? क्या ये एक पॉलिटिकल मिशन को वापस उन लोगों से जोड़ सकती है जिनकी सेवा के लिए वो बना है? अलगासपुर का भविष्य शायद इस सवाल का जवाब दे, और ये जवाब सिर्फ अलगासपुर के लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे लोकतंत्र के लिए एक बड़ा सबक हो सकता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0802 42041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।